हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी क्या होती है। ये आपका जो टॉपिक है ये क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है। किसी भी विलयन की सांद्रता को नॉर्मलता में भी फाइंड किया जा सकता है, तो हम लोग वैल्यू को नॉर्मलता के पदों में कैसे निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, अगर कंसंट्रेशन की बात करी जाए। तो सबसे पहले हम फिलहाल बात करते हैं कि नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। मतलब 1 लीटर का अगर विलयन है और उस 1 लीटर के विलयन में विलय के जो भी ग्राम तुल्यांक मौजूद हैं, तो उसकी संख्या को अगर हम लोग विलयन के सापेक्ष फाइंड करें तो वो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मलता के पदों में ज्ञात की जाएगी। ठीक है, तो 1 लीटर का विलयन है और उसमें विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम लोग उस विलयन की क्या बोलेंगे, नॉर्मलता कहेंगे। और नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो फार्मूला बन जाएगा नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अगर इसको और क्लियर करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह पर विलय का भार ग्राम में और बट्टे विलय का तुल्यांकी भार और विलयन का आयतन लीटर में रखना है। सूत्र में अगर इंडिकेट करना चाहें इस फार्मूला को तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि विलयन की नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर विलय का भार स्मॉल डब्ल्यू बटे विलय का तुल्यांकी भार ई इंटू विलयन का आयतन वी लीटर में। ठीक, यानी कैपिटल एन बराबर डब्ल्यू बाई ई इंटू वी। और अगर ml में वैल्यू को रखेंगे आयतन की तो 1000 से गुणा कर देंगे, यानी कैपिटल एन बराबर डब्ल्यू बाई ई वी इंटू 1000 यहाँ पर करेंगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। और इसके बाद में अगर हम लोग नॉर्मलता की इकाई देखें बच्चों, तो नॉर्मलता की इकाई होती है ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग नॉर्मल भी यूनिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इजीली नॉर्मल भी लिख के काम चलाना है तो आप चला सकते हैं एज ए यूनिट नॉर्मल। ठीक है, बाकी तुल्यांक पर लीटर, स्पेशली ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ये हो जाएगी इकाई। अब अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो कुछ आपके सोल्यूशन के टाइप होते हैं जो आपके नॉर्मलता से रिलेटेड होते हैं। जैसे सेमी नॉर्मल का मतलब हो जाएगा n/2 का फॉर्म, पेंटी नॉर्मल का मतलब n/5, डेसी नॉर्मल मतलब n/10 और सेंटी नॉर्मल मतलब n/100 और इसके बाद में मिली नॉर्मल का मतलब n/1000। तो इस तरीके से हम लोग कुछ नॉर्मल सोल्यूशन बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है जिसमें नॉर्मलता को कैलकुलेट किया गया है। सवाल इस प्रकार से 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 5 लीटर आयतन का विलयन बनाया गया। ठीक है, या बनाया जाता है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। ठीक है, तो ये जो 4.9 ग्राम है बच्चों, ये आपका H2SO4 है जिसको जल में घोला गया है और 5 लीटर का आयतन है विलयन का। ठीक है, तो विलयन की आपको नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो ये जो आपका 4.9 है बच्चों, यही हो जाएगा आपका विलय का भार यानी स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, अब बात करेंगे विलय। तो विलय यहाँ पर H2SO4 है, तो हम लोग विलय का अणुभार यानी आप H2SO4 का अणुभार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 98। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु है तो इसलिए 2 से 1 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 से गुणा। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32। ठीक है, 1 है तो इसलिए 1 से गुणा करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 32 रखेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, लेकिन 4 ऑक्सीजन का परमाणु है इसलिए 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका 64, 32 और 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से ये विलय यानी H2SO4 का अणुभार हो जाएगा m। इसके बाद में विलयन का देखो आयतन दिया गया है आपका कितना, 5 लीटर। तो आप यहाँ पर विलयन का आयतन भी रख सकते हैं, कितना, 5 लीटर। ये देखो यहाँ पर लिखा है। अब अगर हम बात करें नॉर्मलता की, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। तो सूत्र आपका ये बनेगा कैपिटल एन बराबर डब्ल्यू बाई ई इंटू वी। तो हमें क्या चाहिए, अभी ई चाहिए, तो ई आपका क्या होगा, तुल्यांकी भार होगा, तो किसका, H2SO4 का। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका हमें तुल्यांकी भार निकालना होता है उसका अणुभार ऊपर रखते हैं और एन फैक्टर की वैल्यू नीचे रखते हैं, मतलब अणुभार को एन फैक्टर की वैल्यू से भाग कर देते हैं। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर एन फैक्टर क्या होगा, तो देखो बच्चों, अगर कोई अम्ल होगा, जैसे H2SO4 एक अम्ल है, क्यों है, क्योंकि अगर इसको हम लोग आयनित करेंगे तो ये H+ देगा। तो अगर कोई भी सब्सटेंस एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन दे रहा है तो वो आपका अम्ल होगा। तो H2SO4 आयनित होकर H+ देगा, इसलिए ये आपका अम्ल है। तो ये देखना है कि कितने H+ दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विस्थापित H+ की संख्या कितनी, 2 है।
तो वही आपका एन फैक्टर बनेगा। तो जो आपका H2SO4 का अणुभार 98 है, इसको हम लोग अगर 2 से भाग कर देंगे तो ये जो आपका 49 आएगा, यही बन जाएगा आपका H2SO4 का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो इस तरीके से E की वैल्यू आ जाएगी 49। अब इसके बाद में रखेंगे तो स्मॉल w आपका 4.9 ग्राम है, E आपका हो जाएगा 49 और आयतन है आपका 5 लीटर। कैलकुलेट करेंगे तो एटलीस्ट वैल्यू आ जाएगी 0.02 ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आसानी से किसी भी आप सोल्यूशन में, किसी भी क्वेश्चन में आप वैल्यू को आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, आप आसानी से किसी भी आप सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, अगर वहाँ पर आपको नॉर्मलिटी निकालनी है, यानी नॉर्मलता को निकालना है। केवल आपको ये सूत्र याद रखना है और इस सूत्र में स्मॉल w क्या है, कैपिटल E क्या है, V क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको और थोड़ा सा इजी करने के लिए आप इस सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते थे, कैपिटल N बराबर स्मॉल w बटे E इंटू V, और V को अगर ml में लेकर 1000 से यहाँ पर गुणा करें तो सवाल और भी आपका कैलकुलेशन की दृष्टि से आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।